बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 10th का जो है वो लेक्चर नंबर 38 है और आज हम लोग बेटा जी चैप्टर नंबर 9 का जो है वो थ्योरम नंबर 5 बेटा आज हम लोग सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे इसको। स्टेटमेंट में वो कहता है जी टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रेंट। ये जो हमने लास्ट थ्योरम नंबर 4 पढ़ा था ये उसका रिफ्लेक्शन है। टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रेंट, उसमें उसने कहा था कि इफ़ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसमें कहता है कि टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स हैं और ये सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो वो कहता है कि आर कॉन्ग्रेंट, अगर इनका डिस्टेंस इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन हमारे पास वही है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ सो डैट ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी। और इसमें साथ में हम ये कहेंगे सो डैट ओ एच इक्वल्स टू ओ के। अब पहले हमने ये प्रूव किया था, अब हमें ये क्या है, गिवन है। A, B and C, D are two chord of a circle with center at O so that such that OH perpendicular to AB and C OK perpendicular to CD so that OH equals to OK। और प्रूफ में ये कहता है, जब हमने ये प्रूफ करना है जी AB equals to CD। प्रूफ क्या करना हमने, मैयर AB equals to मैयर CD, ये हमने प्रूफ करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन भी वही है जो हमने उसमें पढ़ा था, ज्वाइन ओ विद ए एंड सी सो डैट वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। ये सेम टू सेम एज इट इज है। उसके बाद प्रूव स्टेटमेंट रीजंस देख लें, उसमें वो क्या कहता है, प्रूव स्टेटमेंट्स एंड रीजंस इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में वो कहता है हाइपोटेनियस ओ ए, हाइपोटेनियस ओ ए इक्वल्स टू हाइपोटेनियस ओ सी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ ए एच एंड ओ सी के दोनों राइट एंगल है। इसमें इस राइट एंगल में ओ ए क्या है, हाइपोटेनियस है, और इस राइट एंगल में हाइपोटेनियस क्या है, ओ सी। और रीजन में हम आपको पता है वही लिखते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नंबर 2 में कहते हैं जी मैयर ओ एच इक्वल्स टू मैयर ओ के, मैयर ओ एच इक्वल्स टू मैयर ओ के। और ये क्या था हमारा, गिवन था। गिवन में हमने ये बात पढ़ी थी ना, ओ एच इक्वल्स टू ओ के। अब देखिए दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड हाइपोटेनियस और दूसरी साइड ओ एच क्या है जी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगी। इन ट्राइंगल ओ ए एच इक्वल्स टू ट्राइंगल ओ के ओ सी के। तो लिख देंगे जी एच एस पोस्टुलेट लिख दें या एच एस कॉन्ग्रुएंट्स टू एच एस लिख दें या पोस्टुलेट लिख दें, आपकी अपनी मर्जी। अब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट्स हो गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ एच इक्वल्स टू ओ के। ये दोनों तो हमें मालूम थे, इस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स है। तो इसका मतलब है ए एच, मैयर ए एच किसके इक्वल होगा, मैयर सी के इक्वल होगा। ए एच बेस इक्वल्स टू सी के। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके जी। अब इसके बाद उसी तरीके से बट वी नो डैट ए एच इज इक्वल्स टू
मैयर ए एच इक्वल्स टू 1/2 मैयर ए बी, जैसे हमने उसमें लिखा था। ओ एच परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी, ओ एच परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी। इसी तरीके से वो कहता है मैयर सी के इक्वल्स टू 1/2 मैयर सी डी। इसमें लिखेंगे ओ के परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। अब इसमें पता चल गया कि ए एच इक्वल्स टू सी के, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया हुआ था। ए एच इक्वल्स टू किसके है जी, सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। 1/2 मैयर ए बी इक्वल्स टू 1/2 मैयर सी डी। तो 2 दोनों तरफ से कट जाएगा, सो मैयर ए बी इक्वल्स टू मैयर सी डी। ये बेटा जी हमने प्रूव करना था। ओके बेटा जी, सो ये था हमारा लास्ट थ्योरम चैप्टर नंबर 9 का। और आज बेटा हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। 4 थ्योरम्स हमने पढ़े हैं बेटा लास्ट 4 लेक्चर्स में, थ्योरम नंबर 2, 3, 4 एंड 5। और ये ज़हन में रखिएगा, ये कंपल्सरी क्वेश्चन 9 मार्क्स का बोर्ड में आप लोगों को आएगा। इसको आप लोगों ने बेटा अच्छे तरीके से याद करना। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।